नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक शक्ति का हाथ आप सभी के ऊपर है और इनका सैया आप सभी के साथ हमेशा रहता है। आज का यह वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य, कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां देने वाला जिनको जानने के बाद आप स्वयं भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज ऐसे संकेत या लक्षण में से अगर एक विलक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कार्यक्रम में ईश्वर का वास होता है, हर जगह भगवान मौजूद है, यह सभी जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार के हर क्षेत्र, हर एक दिशा में भी भगवान का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता ही है। लेकिन यह उन लोगों को होता है इनके अंदर देवी शक्तियाँ होती है या जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में कई बार चर्चा की गई है और यदि इन संकेतों में से एक तो संकेत भी किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ईश्वर की कृपा उनके आसपास कुछ ऐसा शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उनकी बहुत मदद करता है। ऐसी हम भगवान का साथ कह सकते हैं। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए नहीं होता होगा, अपने पिछले जन्मों में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं, इसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं होता है, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो उसके पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए भगवान स्वयं है, उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। एक भाग्यशाली इंसान जैसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हें का साथ देती है जो स्वयं सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी भी किसी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना ही बड़ा फायदा हो, चाहे उनका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। दोस्तों, चलेगा कि बताइए, शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है या नहीं है? शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही? जी हाँ दोस्तों, अपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े हादसों में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी कुछ लोग साफ बच निकलते हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाती है कि यह इंसान कैसे जीवित बच सकता। तो इंसान इसलिए जीवित बचा है क्योंकि इसका साथ है, अलौकिक शक्ति दे रही थी, तो इसका बुरा कभी भी होने नहीं देगी। यह अलौकिक शक्ति उसे इंसान की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन देवी शक्तियाँ हैं, हमारे आसपास हर समय मौजूद होती है, लेकिन कभी कभी हमें जाने में ही यहाँ अज्ञानता वश उन शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने मन की ही करते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कभी कभार है ईश्वरीय शक्तियाँ हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती है, फिर हमारा विनाश है, या यूँ कहें कि हम विनाश की और अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज की इस वीक जा रही है जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित है, और इन संकेतों को जानने के बाद आपकी जान जाएंगे शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी शक्ति आपका साथ तो दिया, लेकिन आपने अज्ञानता बस उसे पहचान नहीं पाए और अब आपसे दूर जा चुके। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यह दोस्तों इसका भी उपाय है
तो सबसे पहले वीडियो में हम आपको यह एक संकेत बताएंगे, और यदि आपके जीवन में इनमें से एक दो संकेत भी दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अभी भी अलौकिक शक्ति आपके साथ है। और यदि इनमें से कोई भी संगीत आपको अपने जीवन में ना दिखाई दे तो समझ जाए कि वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़ कर जाए जी। हाँ दोस्तों, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उसे अलौकिक शक्ति को उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान सुख में जीवन की पाएगा, अन्यथा संसार उसके लिए एक नरक के समान हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखे, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि समय की सीमा को हम पर कर जाए, लेकिन आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बनी रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी, यह हमारा 100% दवा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भवानी लिखना ना भूले। माता आपका हमेशा साथ देंगे, आपका उधर होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ा का दौर चल रहा है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ होती है उनका कहीं ना कहीं कारण हम भी होते हैं। क्या दोस्तों बात थोड़ी सी कभी आवश्यक है, सत्य है, और सत्य कभी कभार ही होता है, तो आपको यह विचार करना चाहिए। आपको भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हाँ दोस्तों, ने तो सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। यह दोस्तों, और वैसे तो सांपों का देखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप है या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप भी, तो आप समझ जाइए स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रही है और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने रिपीट हो रही है तो समझ जाएगी शक्ति आपको बुला रही है, आपके पास है। ऐसी सपना इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास हमारा धन दौलत आने वाली है। आपकी दरिद्रता पैसे की, रुपए की तो हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। दोस्तों आने वाले भविष्य में आपको ऐसे काम करेंगे दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे और उन्हें कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों, दूसरा संकेत दूसरे संकट में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं उसे समय भी अनायास कि आपका मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप ही सत्य ईश्वर की पूजा पाठ दूसरा कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो, यहाँ तक कि भगवान के दर्शन कर दी अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। यह बहुत बड़ा संकेत है, ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से खेल रखा। भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटाने नाइट हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखे और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है उनके मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट, खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए। किस भगवान बहुत खुश होते हैं
जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है पता नहीं है बेटी की, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी, इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना। बार बार आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इस साधारण इंसान ईश्वर के अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है, जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाएं, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा। ऐसी सपना इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के, ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगला संकट चौथ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और भी अपनी जिम्मेदारियां को भली भांति जानते हैं। आपके स्वभाव में भी ऐसा है कि आपका मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी में जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर ने चुना है ऐसे इंसान। किसी हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उसे क्षमता से भी अधिक वही दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान किसी ने कमजोर कर दी नहीं कि कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टी उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझ गए कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत, यह बहुत ही खास है। आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा दोस्तों के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के लिए, आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी जान से हो जाएंगे और आप अपने उसे मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ टूट जाएगा। ऐसा काम ना करें क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। दोस्तों, पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ गए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हटा संकेत। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, जी आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है कभी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इंश्योरेंस का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है और आपके आसपास के लोगों को इन सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाएगी आपके आसपास एक देवी शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अपनी होने का एहसास